जहाँ तक पढ़ाई है वहीं से तो टॉप पूछना है। क्या बात है, वेरी गुड। First bench, scientific management was given by last bench, scientific management was given by डाउट पूछ लो तो डाउट नहीं है। हाँ, सेकेंड बेंच। अब क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट? पूरे साइंटिफिक मैनेजमेंट train the worker and divide the workers according to their skill, liking, or talent. Okay, next. It is the process of training. It is the process of training and selection of what? Selection of person. सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग मिस कर जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद जितना पॉइंटर्स है फिर वो पॉइंटर्स आएगा। ओके फाइन। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Done. Try more. An online student need to turn on their cameras. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ठीक है, 3 पॉइंट हो गया, टोटल 5 है। मैक्सिमम इनएफिशिएंसी मतलब, हाँ करेक्ट। आर यू प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम साइड? अचानक से याद आ रहा है आपको? गुड, ठीक है, सही है। उसके बाद एक और बच्चा है, एक और कोशिश करिए। डेवलपमेंट ऑफ, गुड, टेक ए सीट। अब आपको एक्सप्लेन करना है लास्ट बेंच साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। लास्ट वन। The modern techniques, introduce the modern techniques, modern techniques instead of the old. Instead of old and ancient techniques, it should use the modern. Next, science not rule of thumb. Not in a set way, rather use New method, new ideas. Correct. क्या हो रहा है? Harmony not discord. रेवती,
Take a seat. हाँ मैम. Harmony not discord. Want the explanation? Harmony not discord. पता है कि नहीं? चलिए सुनो. मैम हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, आप ही से. हाँ मैम पता है. ये मैम ये मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं क्या? ओके. ये मैम ये हॉस्टिलिटी इनेमिटी की बात हुई, जो दोनों में ये म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए, किसी को एक दूसरे को इनेमी नहीं कंसीडर करना चाहिए. किसके बीच में? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर. ओके फाइन. देन नेक्स्ट स्वयंकित. यस मैम. नेक्स्ट पॉइंट कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअल तरीके से वर्कर और कोऑपरेशन रहना चाहिए मैनेजर और वर्कर में. ऐसे क्या? अदिति. म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर्स. Okay, fine. Maximum output, not restricted output. This is very much simple. And last one, development of each man to his greatest efficiency and prosperity. Preeti, in this, what we talk about? Development of each man to his greatest efficiency and prosperity. Unmute yourself first. मैम हम वर्कर का सिलेक्शन करते हैं और फिर उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेन करते हैं. Okay, fine. Come to techniques. First technique, separation of planning and doing from this side. उनको क्या बोलते हैं? जो प्लानिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? टर्म टर्म क्या बोला गया था? जो लोग प्लान करते हैं उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? गैंग बॉस. हु सेड दैट? वेरी गुड. गैंग बॉस. कितनी बार रिपीटेशन हुआ है? प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट गैंग बॉस का एंड डूइंग डिपार्टमेंट अलग. ठीक है. देखिए सी टास्क आइडिया में क्या देखते हैं हम लोग? साइड वन. एक वर्कर या वो कितना मतलब टास्क तो कितना टास्क दे. ठीक है. टाइम स्टडी कौन बच रहा है? साइड वन. टाइम स्टडी. टाइम स्टडी वर्ड पहले समझिए. टाइम स्टडी. तो फिर इतना के दिमाग लगाना. नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी. इन मोशन स्टडी व्हाट वी स्टडी? टेक योर सीट. Movement of machine and worker, we study that. Okay, fine. Fatigue study. How much? Refreshment, yes, you can say that after how much work the worker get tired. Fine. Scientific selection and training is okay. Scientific allocation of task, differential way system. Who will answer that? Camera on, otherwise attendance will not be given. Need not to remind each and every time. Chanda, take your seat. Priya. Differential way system. Chanda, can you hear me?
चंदा आवाज आ रही है? यस मैम। ऐसा दोस्त होता है, समझ रहे हो ना? चंदा कैसे क्लास होता है ऐसे, मतलब कुछ खास सिर्फ ज्वाइन कर लेना। यस श्रुति, डिफरेंशियल वेव सिस्टम इन दिस वी टॉक अबाउट। मैम जिसका जो उसी हिसाब से काम करेगा उसी को हिसाब से ये मतलब सैलरी प्रोवाइड करना। हायर जो द ज्यादा वर्क काम हायर द करेगा। इंसेंटिव, लोअर वर्क लो इंसेंटिव। ओके यस मैम। फाइन, चलिए कॉन्सेप्ट तो अच्छा है सबका। मेंटल रिवॉल्यूशन, आजाद, मेंटल रिवॉल्यूशन रोल 47। Unmute yourself first. Can't hear you. Yes, ma'am. Mental revolution. No scheme of scientific management could be Arey, you don't have successful. to read. You have to explain the concept. Mental revolution में क्या बताया गया था? What was been told? From here, mental revolution. Don't say I need it. बहुत बार रिपीटेशन हुआ, एकदम रटा गया होगा सब। Not you, first bench नहीं आए थे। कितने दिन आप सुनते हैं? हाँ? ये फर्स्ट क्लास है आपका? खैर, you tell me. पेपर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो ठीक लेबर को ठीक ना हो कि वो उनका मिसबिहेव किया जा रहा है। Next. Here we are talking about mental revolution, means change in mentality, change in perception of both worker, means employee and employer. Because employee think what? That employer don't pay too much. In the same proportion, how much they take the work, they don't pay that much. Okay, this is the mentality of worker. And employer thinks that employee don't give their 100%. Okay, until and unless some extra effort is required. All right, this is all about mental revolution. Mental मतलब समझिए ना, mental मतलब क्या? दिमाग को change करना. Revolution means to bring change, तो दिमाग को change करना. ठीक है, ये मेंटालिटी को चेंज करना, दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। एडवांटेज, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांटेज है? होल्ड डाउन, फ्रॉम हियर, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू एडवांटेज। ठीक है, नेशनल इनकम, प्रोड्यूसर का क्या फायदा? आप प्रोड्यूसर है, पहले ये सोच लीजिए। ये सारा चीज रट्टाफिकेशन पे टॉपिक है ही नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये आप खुद से कर लेंगे। तो जस्ट थिंक दैट यू आर अ प्रोड्यूसर। साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आपके फर्म में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकता है बीइंग अ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर? ठीक है, फाइन। और ठीक है, मयंक आनंद। Okay, yes ma'am. Take your seat. Why your camera is off? Ma'am, light नहीं इधर थोड़ा. Okay, tell me the advantage to labor. Ma'am, labor were the most
important things in any industry. Okay, fine. Or They are the key. what question am I asking? मैं पूछ क्या रही हूँ क्वेश्चन? In what is the importance of labor? Importance of labor. This was my question. I asked advantage to labor, यानी लेबर को क्या फायदा है, किस चीज में, किस एस्पेक्ट में. साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट अगर होता है तो लेबरर्स को कैसे फायदा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट से लेबर्स को फायदा होगा कि वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, और एक ऐसा मेथड जो ज्यादा एफिशिएंट है, और एक कोएलिशन कोलैबोरेशन से एक दूसरे में, तो उन्हें ज्यादा हेल्प होगा एक ट्रेडिशनल मेथड से. प्रीति, होल्ड डाउन, हल्का से ना, हल्का से ना. कैन यू हियर मी? तो आप देखिए, जो लोग कैमरा ऑफ रखते हैं वो लोग आंसर भी नहीं दे पाते हैं प्रॉपरली. हल्का से ना, कैन यू हियर मी? तो सिंपल है, जो लोग का कैमरा ऑफ है वो क्लास नहीं करते हैं. लास्ट यस हल्का, वेटिंग फॉर योर आंसर. मैम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या क्या हल्का, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? Not getting my voice? मैम क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छे से आवाज नहीं आ रहा आपका. अभी आ रही है आवाज. I am asking advantage to labor after implementation of scientific management. Understood? Leave it. इधर से बताइए फटाफट. ठीक है, फाइन. देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसा अगर वर्ड वगैरह यूज करते थे नहीं ओके, बट ट्राई टू आंसर इन प्रोफेशनल मैनर, मीन टू से द वे यू विल राइट इन योर आंसर. ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है. आपके आंसर से ये समझ में आता है कि हाँ चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है. लेकिन अब जब आंसर करेंगे ना, तो हमेशा इंश्योर करिए जैसा हम पेपर में लिखेंगे वैसे ही वर्ड का भी यूज करें. फाइन, ओके फाइन. व्हाट इज रैशनलाइजेशन? Will say that rationalization. Shruti, can you answer? ये ऑफलाइन तो सबको पता है. You are let me know what is rationalization. श्रुति, ओके ओके, होल्ड ऑन, समझ गई. इन लोगों को बोलने दीजिए. श्रुति, मेरी आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम. यस श्रुति. यस मैम, ये पूरा इंडस्ट्री एरिया को कैप्चर करता है. एंड where it was implemented? It was first implemented in no industry मैम, industry. Then I'm asking about the place. Which place it was implemented?
हो गया हो गया हो गया. So Ankit, can you answer which place it was implemented first? Germany after World War. After World War First, it was introduced in Germany. And what is rationalization? It is transforming and rehabilitation of industrial unit. Okay, and it also talk about replacing old tools and technique and laborers, even laborers. Okay, replacing all those things and rehabilitating the industrial unit. This is rationalization. Fine. बाकी ऑलमोस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट और आपका रैशनलाइजेशन तो सेम है, बेनिफिट ऑलमोस्ट एक है, बट फ्यू डिफरेंसेस आल्सो आई टोल्ड यू. रिमेंबर द डिफरेंसेस. Last class I explained what is the difference between firm and industry. Group of firm is industry. Okay, in scientific management, one firm is impacted. In rationalization, whole industry is impacted. Okay, that's the main difference. So, first difference of scientific management and rationalization is? Very good. Very good. USA, very good. Next. I told you to write down in your notebook. Have you written? Everyone? करिए absent वाला देखिए, आप फ्रेंड लोग से पूछ लिया करिए. ये एक्सक्यूज ना बच्चे देते हैं. You are grown up now, right? तो जो अगर क्लास मिस होता है तो अपने फ्रेंड से पूछ लिया करिए कि हाँ क्लास में क्या हुआ, क्या कुछ होमवर्क दिया गया था. दो इट इज नॉट अ होमवर्क, कॉलेज स्टूडेंट को होमवर्क नहीं दिया जाता. ठीक है, इट इज फॉर योर बेनिफिट कि अच्छा ये काम दिया गया है तो हम लोग कर ले. ठीक है, डोंट बिहेव लाइक अ स्कूल स्टूडेंट कि आई वाज एब्सेंट सो आई एम नॉट एबल टू आंसर या फिर आई हैव नॉट डन दैट वर्क. ठीक है, अब से दो यू आर न्यू, यू आर इन फर्स्ट सेम, आगे के लिए याद रखिए ये एक्सक्यूज एकदम बच्चा वाला एक्सक्यूज है. अवॉइड दिस एक्सक्यूज कि एब्सेंट थे मैम. कोई क्वेश्चन पूछे एब्सेंट थे मैम, एकदम खुशी खुशी खड़े हो गए एब्सेंट थे मैम. ठीक है, अपना लॉस करते हैं ना, तो कम से कम फोन पे पूछ लिया करिए फ्रेंड से. सबसे दोस्ती तो हो गई होगी आप. तो ऐसा दोस्त है कि आपको बताता ही नहीं है. क्या, लेट्स प्रोसीड. हाँ, दो अब तक डिफरेंसेस आए हैं. फर्स्ट लेट मी सी कैसे लिखे हैं आप लोग, जो लोग लिखे हैं फर्स्ट लेट मी सी. 3 टेबल. वेरी गुड. स्कोप, मेजर, कवरेज, मैकेनिज्म. ठीक है, सब वैसे ही है ना. अगर कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी ये सही है. सबका ऐसे ही है. चलो वेरी गुड. ठीक है ठीक है, 3 है ना, बस ये देखना था. हाँ, जैसे बताया गया वैसे. वेरी गुड. तो समझ में भी आ गया होगा. बताइए डिफरेंस. अभी तक 2 डिफरेंस पता है. स्कोप, रैशनलाइजेशन इज वाइडर, और ये आपका लिटिल बिट नैरोअर देन रैशनलाइजेशन. अब यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, हियर इन जर्मनी. और एक एक करके ऐसा सब बोलेंगे समझ नहीं आएगा. आपका कुछ नहीं होगा आंसर लास्ट बेंच. नेक्स्ट क्लास से आप फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे. आई वांट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन. ठीक है, जो बोल रहा है मतलब साफ है कि वो समझा, जो नहीं बोल रहा है मेरा ध्यान एकदम वही चला जाता है ना. आप फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे. डिफरेंस क्लास में तो थे आप, डिफरेंस की क्लास में. क्या क्या डिफरेंस है बताइए. आप लिखिए, डिफरेंस लिखिए नोटबुक में. व्हाई? व्हाट? आज आपका फर्स्ट क्लास है. कल ही ना होमवर्क, परसों ही ना होमवर्क दिया गया था आपको. ये काम करने के लिए परसों ही बताया गया था. डिफरेंस नहीं लिखे हैं आप. ठीक है, बढ़िया. फोटो कोई किसी को नहीं भेजेगा, सब खुद से लिखिएगा. हाँ, बताइए कौन बताएगा डिफरेंस. रेज योर हैंड. आप बताइए. एब्सेंट थे. ओके, कीप इट अप. हाँ, आप ही बताइए.
फिक्स्ड मैकेनिज्म से कहने का क्या मतलब है? नहीं, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब मैं पूछ रही हूँ। प्रीडिटरमाइंड कहने का मतलब कि इसका मैकेनिज्म फिक्स्ड है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और रैशनलाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके फाइन। It basically talks about, in scientific management, it basically talks about employer and employee, that's it. But in rationalization, it talks about customer, employees, employer, and national benefit also. Okay, fine. That is repeated one. Proceed. क्या industrial combination we consider in scientific management? Industrial combination we consider in scientific management? Yes or no? No, in scientific management, we don't talk about combination. This is a concept given in rationalization. Take your seat. Then avoidance of scramble of resources, removal of idle plant capacity. These all are the measures of this rationalization. Standardization also is been talked in rationalization only, not in scientific management. Fine. And after that, we talked about benefit was done. Benefit portion was done. How many students are not there in today's class? ये भी ऊपर कितने बच्चे हैं? ऊपर जो फंक्शन हो रहा है अभी आए हैं और ऊपर 10 है, तो फिर आगे आज करना सही होगा. Fine. Objection, again I will repeat that topic. Objection in rationalization मतलब क्या? जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्रिटिसिज्म की बात हो रही थी, वैसे रैशनलाइजेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी मैनेजमेंट थ्योरी आता है, कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस होगा, क्रिटिसिज्म विल ऑलवेज बी देयर. यस, तो रैशनलाइजेशन का भी अगेन सेम, जैसे उसका एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसिज्म था, लेबरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसिज्म था, नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्रिटिसिज्म था, सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है. तो ऑलमोस्ट सेम है. एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जैसे हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां लगता था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, ऑब्वियसली यहाँ भी तो हम आइडल प्लांट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ऑब्सोलेट मशीनरी को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं. तो ये सब के लिए क्या चाहिए? पैसा, है ना. तो हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ भी एक क्रिटिसिज्म है, डिमेरिट है. फाइन. सेकेंड पॉइंट बात करें, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस. शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, जब हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से फाइनेंस का भी शॉर्टेज हो जाता है. यस, इंटरलिंक्ड है. नेक्स्ट इज फियर ऑफ नेशनलाइजेशन. अब ये समझिए, वो वहां पे नहीं था. फियर ऑफ नेशनलाइजेशन कहने का क्या मतलब? नेशनलाइजेशन मतलब किसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट अपने हाथ में अगर ले ले, दैट इज नेशनलाइजेशन. ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी तो सारा गवर्न होगा गवर्नमेंट के थ्रू ही, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट का ही, सारा पॉलिसीज गवर्नमेंट का, तो उसका कंट्रोल कम हो जाएगा. तो इस डर के, ये भी एक डर है रैशनलाइजेशन में एम्प्लॉयर को, कितना हम हेवी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नेशनलाइजेशन होने के बाद सारा पावर गवर्नमेंट के पास. तो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ रैशनलाइजेशन. नेक्स्ट है फियर ऑफ ऑब्सोलेंस ड्यू टू न्यू इन्वेंशन. अब कहेंगे इसका क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी इज वेरी मच, हाँ, बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होता है. अब मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा लगा करके हम कोई न्यू मशीन लगाए, इंस्टॉल करें, कुछ टाइम के बाद फिर कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाए तो उतना इन्वॉल्व होना सब वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज ओनली रिटन इन फोर्थ पॉइंट, फियर ऑफ ऑब्सोलेंस ड्यू टू न्यू इन्वेंशन. न्यू इन्वेंशन की वजह से जितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, वो सब विल गो इन वेन. देन फियर ऑफ डिमांड फॉर हाई वेजेस. ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ से क्योंकि काम ज्यादा हो रहा है तो हाई वेजेस डिमांड होगा. अगेन दिस इज वन ऑफ द क्रिटिक्स बाय एम्प्लॉयर. अब वर्कर का क्रिटिसिज्म अगर बात करें, वहां भी था साइंटिफिक मैनेजमेंट में. देखिए, जब आपको पीडीएफ वगैरह ना मिले, इट्स बेटर टू लॉग इन, क्योंकि यहाँ मैं शेयर भी कर रही हूँ, तो इट्स बेटर कि आप लॉग इन कर लें तो साथ साथ चलेगा.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वहां भी था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, यहाँ भी है, ठीक है। ये दिस नीड नॉट टू एक्सप्लेन। फियर ऑफ इंक्रीज इन वर्कलोड साइंटिफिक मैनेजमेंट में था। फियर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में था। फियर ऑफ बीइंग डाउनग्रेडेड, व्हाट डू यू मीन बाय डाउनग्रेडेड, ये वहां पे नहीं था। डाउनग्रेडेड कहने का मतलब जब आप लेबरर्स की जगह पे मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू तो कम हो रही है ना, है कि नहीं। हम सब रिप्लेस कर रहे हैं, जहां पे हम 10 एम्प्लॉइज को वहां पे मतलब रखे हुए थे, अब 10 की जगह पे 2 और मशीन इंस्टॉल, ठीक है। या इमेजिन करिए ना, बैंक का पहले काम कैसे चलता था, कैश काउंट करने के लिए अलग कोई, अब मशीन लग गया, वी डोंट नीड एक्स्ट्रा लेबर्स ना, एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज ना, ठीक है। तो मशीन इंस्टॉल करने से क्या हो रहा है, लेबर्स भी तो रिप्लेस हो रहे हैं ना वहां पे। तो ये डाउनग्रेड होने का मतलब कि लेबर्स यहाँ पे मैकेनाइजेशन की वजह से और ऑटोमेशन की वजह से रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, फाइन। अब जनरल ऑब्जेक्शन, जनरल ऑब्जेक्शन की बात करें तो नंबर 1 इज राइज इन मोनोपोली। अब मोनोपोली कैसे राइज हो रहा है, दिमाग लगाइए। करेक्ट, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ज्वाइंट कंसल्टेशन की, ज्वाइंट प्लानिंग की, याद है, स्क्रैम्बल ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ज्वाइंटली प्लान करिए, ज्वाइंटली प्रोडक्शन करिए। तो आप लोग जब ओपेक कंट्री सब के बारे में सुने, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये लोग मिल करके कार्टेज, कार्टेज टर्म आगे भी आएगा, कार्टेज, CAR, कार्टेल, कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं। कार्टेल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जितनी भी है, कंट्री जितनी भी है, सब मिल करके ग्रुप बना लेती है, ठीक है। अब ग्रुप बना के क्या करती है कि इतने बैरल से ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जितनी भी कंट्री है उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, और इतने प्राइस से ज्यादा या कम कोई प्राइस नहीं रखेगा, ठीक है। ये ग्रुप बनाने को हम लोग कार्टेल कहते हैं, ठीक है। कार्टेल बना लेना, ग्रुप बना लेना, ठीक है, ताकि जितना हम प्राइस रखें उसी प्राइस में, क्योंकि कस्टमर के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ऑयल वगैरह तो खरीदना ही है, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है, किसी के पास जाएगा सबको वही देगा, उसी प्राइस में देगा, ठीक है। तो ये चीज है आपका, इसकी वजह से क्या होता है, मोनोपोली इंक्रीज होती है, फाइन, अंडरस्टूड और नॉट। फिर इवल्स ऑफ बिग बिजनेस, ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने बिग बिजनेसमैन है जो पावरफुल है वो उसको डाउन रोड करते हैं। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री हमेशा थ्रेटनिंग है आपके कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, ठीक है। तो ये सारा क्रिटिसिज्म है। अब रैशनलाइजेशन में आपका कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब इन सब के डिसएडवांटेज से बचाए रखने के लिए रैशनलाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑब्वियसली दे आर गुड फॉर एनी फर्म और इंडस्ट्री, बट ओनली प्रॉब्लम है वो जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, जो लेबरर्स लोग रिप्लेस हो जा रहे हैं, दैट इज अ मेजर कंसर्न। उस कंसर्न से बचने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, अंडरस्टूड। किस चीज से, रिट्रेंचमेंट से बचने के लिए, या फिर जो रिप्लेस हो जाते हैं उनके लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि हम तो पूरे लाइफ आपके, मान लीजिए बैंक में ही जो आपका कंप्यूटराइज हुआ, पहले सब मैनुअल काम होता था, 50-60 के अराउंड जो जीवन भर ऐसे ही काम कर रहे हैं, अचानक से न्यू टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे क्या, पॉसिबल नहीं है, हर एज के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो क्या रिप्लेस कर देना उसको, क्या ये इंसाफ होगा? तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा पॉलिसी गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो वो पॉलिसी यहाँ पे देखिए, नंबर 1, प्लानिंग कमीशन कंप्राइजेस एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव इन 1951, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में सुने हैं। प्लानिंग कमीशन क्या होता है पता है? देखिए, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान, हाँ वेरी गुड, 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करने का जिम्मा पहले प्लानिंग कमीशन को दिया गया था। हाँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपके PM होते हैं, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। कब हुआ, आया था ये प्लानिंग कमीशन? 1950 में, 1950 में प्लानिंग कमीशन, और इसको सुपरवाइज करने के लिए 1952 में 1951 में NDC, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और आपका 1950 में आया था आपका प्लानिंग कमीशन। सोवियत यूनियन में आया था क्या?
सोवियत यूनियन में आया था पहले। हाँ, सोवियत यूनियन क्लियर कर दूं, सोवियत यूनियन में नहीं आया था, सोवियत यूनियन से कॉपी किया गया था उस टाइम। फर्स्ट पीएम उधर से इंडिया में आया था। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को कम चलिए जल्दी सेटल हो जाइए ना बातचीत की। सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, प्लानिंग कमीशन। हाँ, सोवियत यूनियन की जो बात हो रही है, तो पहले जो फर्स्ट पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, वो सोवियत यूनियन जो अब रशिया है ठीक है, अब रशिया है, वो वहीं से इंस्पायर होकर के ये प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1950 में। ठीक है, तो वहीं का आया हुआ, वही सोवियत यूनियन जो अभी है आपका रशिया। ठीक है, वहां से ही ये उसी का कॉपी है ये इकोनॉमिक प्लानिंग। अंडरस्टूड? तो ये चीज डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। प्लानिंग कमीशन कंप्राइजिंग एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव इन 1951। क्या है इसमें? An introduction rationalization care should be taken to ensure the retrenchment of worker. Now, what do you mean by retrenchment? HR में आपको ये सब टर्म आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिट्रेंचमेंट हो गया, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ये सब क्या है? ये सब टर्म का क्या मतलब है? What is retrenchment? What is the main difference between retrenchment and lay off? कोई आइडिया किसी को? देखिए, रिट्रेंचमेंट ले ऑफ दोनों का मतलब होता है छोड़ना। डिफरेंस क्या है? ले ऑफ एक टेम्पररी है, ठीक है, ले ऑफ मतलब सो जाओ फिलहाल के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल आपको देने के लिए, एम्प्लॉइज को देने के लिए काम नहीं है। जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए ग्लास, जो पेपर वाला ग्लास होता है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं। अब वो बनाने के लिए पेपर चाहिए, पेपर रॉ मटेरियल हमारा शॉर्टेज हो, ठीक है, जो सप्लाई करता है वो दे ही नहीं रहा, कहीं से मिल ही नहीं पा रहा है, तो ये टाइम लंबा टाइम है, ठीक है, तो उसमें फिलहाल तो हम काम दे नहीं सकते एम्प्लॉइज को, तो आप क्या करिए, फिलहाल आप रेस्ट करिए। शुगर केन इंडस्ट्री में जनरली ऐसा होता है, शुगर केन इंडस्ट्री वगैरह में आप देखेंगे कि पूरे सीजन तो हम लोग शुगर केन तो होता है नहीं, तो टाइम बीइंग के लिए वहां के एम्प्लॉइज को रेस्ट दे दिया जाता है कि अभी 6 महीना इतना काम है नहीं हमारे पास, तो यू ले ऑफ, मतलब अभी आप रेस्ट करिए, तो हमारा जितना परसेंटेज आपको मिलता है सैलरी उतना नहीं मिलता, उससे थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ले ऑफ, मतलब टेम्पररी, जब काम आएगा तो फिर वापस आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन रिट्रेंचमेंट इज परमानेंट टाटा बाय बाय, ठीक है, रिट्रेंचमेंट मतलब परमानेंटली आपको भेज दिया जा रहा है, परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिट्रेंचमेंट। अंडरस्टूड? ये दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। तो वही चीज ही, अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पूछिए। सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों में बेनिफिट ऐसे ही नहीं आपको बोल दिया जाएगा, कुछ मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा कम पैसा मिलेगा, ठीक है। सस्पेंड कर देना तब तो आप बहुत बेनिफिट से आप रह जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज चेक किया गया कि जो एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया जा रहा है, ले ऑफ किया जा रहा है, उन लोग को ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करे, कुछ ना कुछ बेनिफिट हम दे पाए, ठीक है। जैसे स्टेप फैसिलिटेटिंग रैशनलाइजेशन में पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, नंबर 1 देख लीजिए आप, रैशनलाइजेशन को स्क्रॉल करिए, स्टेप फैसिलिटेटिंग रैशनलाइजेशन को देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, NIDC और IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सब फाइनेंस प्रोवाइड करती है, पैसा प्रोवाइड करती है, अंडरस्टूड, ताकि वो कोई भी इंडस्ट्री आपको अपने आप को मॉडर्नाइज कर पाए, न्यू इक्विपमेंट लगा पाए, ठीक है। तो ये सब फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट इज इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब, स्टैंडर्डाइजेशन की बात हुई थी, तो ये सारा जो इंस्टीट्यूशन है ISI 1946 में मतलब सेटअप हुआ था, वो उसका सील लगने के बाद ही लगता है कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड, अंडरस्टूड। फिर इंडस्ट्रियल रिसर्च तो जान ही रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारा नेटवर्क सेट की हुई है ताकि प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सेट किया जाए और ताकि प्रॉपर रिसर्च हो पाए, फाइन। तो ये था आपका रैशनलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक ये खत्म हो गया है, रैशनलाइजेशन तक सब लोग अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लें, फाइन। क्या क्या लिखना है? रैशनलाइजेशन का डेफिनेशन,
आपका हाँ स्कॉलर, लास्ट में कंक्लूजन, देन डिफरेंस, मेजर्स, मैरिड डिमेरिड, दैट्स इट। और एकदम थोड़ा क्रिस्प बनाने की कोशिश करिए। टेबुलर फॉर्म में जो मैंने बताया है, डिफरेंस तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ही, मैरिड एंड डिमेरिड वो चार्ट बना के जैसे मैंने आपको बताया था, याद है? एडवांटेज में, आई डोंट नो ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा है कि नहीं, एडवांटेज करके टेबल बनाने बोला था ना, फ्रॉम लेबरर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके नीचे नीचे पूरा पॉइंट, ठीक है? क्या होगा, अगर आपको याद नहीं रहता है तो नेक्स्ट पेज में आप उसको इलॉबरेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम में सिर्फ आपको बस वो एक पेज देखना पड़ेगा, ठीक है? आगे अभी फिलहाल आप नोट्स में इसको और आगे बाइफर्केट कर सकते हैं, उसको और डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन अपने वर्ड्स में, यहाँ पीडीएफ का कॉपी मत करिए। दिस इज माय सजेशन, ठीक है? ऑब्वियसली यू आर ग्रोन अप, कोई डंडा वंडा तो पड़ेगा नहीं, बट दिस इज जस्ट अ सजेशन कि जो पीडीएफ का लाइन है वो लाइन मत लिखिए, यूज योर ओन वर्ड, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। समझ आया? ठीक है, तो ऐसे ही चार्ट बनाएंगे ताकि एग्जाम के टाइम बस एक पेज देखेंगे और पूरा चैप्टर डन हो जाए, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े? साइंटिफिक, ये चैप्टर में आप क्लोज कर रहे हैं, खत्म। साइंटिफिक मैनेजमेंट और रैशनलाइजेशन खत्म। अब नेक्स्ट अध्याय शुरू होगा हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का, हाँ मैम एक बार ये बता देते मेजर डिफरेंस क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट और इसमें रैशनलाइजेशन में? अभी तो डिस्कशन वही हो रहा था, मैं ये क्लास अटेंड नहीं कर पाया था कुछ रीजन से। अभी तो डिस्कशन हुआ, क्लास कल नहीं अटेंड कर पाए, अभी भी तो डिस्कशन हुआ। खैर मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन किया था रैशनलाइजेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट में स्कोप के बारे में बात हो रही थी। रैशनलाइजेशन इज अ वाइडर स्कोप बिकॉज इट टेक इंडस्ट्री इनटू कंसिडरेशन, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम सिर्फ एक फर्म को कंसिडर करते हैं, अंडरस्टूड? तो कंपैरेटिवली वाइडर है आपका रैशनलाइजेशन इन कंपेयर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, अंडरस्टूड? फिर इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन की बात आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट में नहीं होता, ठीक है? रैशनलाइजेशन में होता है। इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन कहने की का मतलब क्या है? जो वीकर यूनिट है उसका मर्ज हो जाना स्ट्रॉन्गर यूनिट के साथ, दैट इज कॉम्बिनेशन। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट में नहीं पढ़े थे, ठीक है? इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन की बात रैशनलाइजेशन में ही हुई थी, ठीक है? इसके अलावा स्क्रैम्बल ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, वहां पे हम ज्वाइंट प्लानिंग नहीं करते थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में। रैशनलाइजेशन में हम लोग ज्वाइंट प्लानिंग करते हैं। यस, बहुत सारा डिफरेंस, आप कॉन्सेप्ट समझ गए, बहुत सारा डिफरेंस आप काम कर सकते हैं। मतलब जो आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है उसके अलावा भी आप बोल सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। जैसे आपका इम्प्लीमेंटेशन उसमें नहीं लिखा हुआ है। जैसे यूएसए में आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट हुआ था पहली बार, राइट? और रैशनलाइजेशन सबसे पहली बार जर्मनी में इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है? तो ये सारा पॉइंट आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं। आइडल प्लांट कैपेसिटी का डिस्कशन वहां नहीं हुआ था, यहाँ पे रैशनलाइजेशन में डिस्कशन हुआ है, ठीक है? सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई तक ही सीमित है, उन दोनों की ही प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग कस्टमर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर सबको कंसिडर करते हैं, नेशन एज अ होल कंसिडर करते हैं। यस, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रैशनलाइजेशन, ठीक है? और लिखना आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में है। आप एब्सेंट थे तो किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए। वैसे मैं दोबारा बता देती हूँ कि आप इसमें जैसे पीडीएफ में लिखा है वैसे आपको नहीं लिखना है अपने नोट्स में, आप टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले 3 टेबल बनेगा इसका, ठीक है? पहले टेबल में द बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखेंगे, दूसरे में रैशनलाइजेशन और थर्ड में साइंटिफिक मैनेजमेंट, और फिर डिफरेंस लिखेंगे जो आप समझें। गो थ्रू द पीडीएफ वंस एंड यूज योर ओन वर्ड, अंडरस्टूड? और कोई डाउट है किसी का? अच्छा, you are a BCom only, then why you were not attending any class? Okay, fine. ठीक है, तो यहाँ हम लोग करते हैं अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रैशनलाइजेशन का the end, and from next class we will be discussing what industrial combination, ठीक है? अगर हो सकता है खाली सिर्फ आप इतना नोट्स कंप्लीट करिए, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन पढ़ के आइए, लेकिन अगर टाइम बचता है, क्योंकि 2 दिन है कल, अच्छा 2 दिन कहाँ, सैटरडे संडे,
2 दिन है बेसिकली। हाँ, तो आप रीडिंग भी दे सकते हैं, आज जा करके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, जहां से भी आवाज आ रही है मुंह बंद। ठीक है, डिस्कशन अभी जब टीचर क्लास में रहे तो डिस्कशन नहीं होना है, कोई एक्स्ट्रा आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या बात हो रही थी कि अभी यहाँ ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर टाइम बचता है, यानी संडे को जरूर टाइम बचेगा, तो एक बार रीडिंग डाल दीजिए इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन, ताकि नेक्स्ट क्लास पार्टिसिपेटिव हो, डिस्कशन हो, क्वेश्चन आप लोग की साइड से भी आए। फाइन, यहाँ तक में कहीं कोई क्वेश्चन, दिक्कत, कंफ्यूजन, तो देन लेट मी नो। इतनी बार रिपीटेशन होने के बाद फिर भी किसी का अगर रह गया हो कोई डाउट, तो दे आर मोस्ट वेलकम।